राम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि एगो बच्चा का जन्म हुआ, माँ बाप जो है श्री कृष्ण भगवान के नाम पर उसका नाम रखे केशव कुमार पाठक। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़का शिक्षा का अधिकारी बना, श्री कृष्ण भगवान के नाम पे जो है अपना नाम रोशन किया एकदम। और वो के पाठक जो है यानी कि केशव कुमार पाठक जो है जब IAS अधिकारी बन गए, शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव बन गए, तो ये क्या ही तक कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी कैंसिल कर दिए। अब देखिए कि कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी के साथ साथ जो है और भी बहुत सारा सरकारी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। ये बात आप सुनबे किए होंगे, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट तब आया जब बहुत सारे शिक्षक जो है इसका विरोध करने लगे, नाराज हो गए। जब दबाव बढ़ा तो हालांकि जो है वो निर्णय वापस ले लिया गया, लेकिन अब के पाठक जो हैं वो तो बेड़ा उठाए हुए हैं कि हम जो है शिक्षा को एकदम शिक्षा व्यवस्था को सुधार के रहेंगे और जितना शिक्षा का तंत्र जो है जो ढीला पड़ गया है उसको हम कस के रहेंगे। तो वो तो बोल दिए हैं भाई कि अगर हमको जो है छुट्टी काटना पड़ा तो हम काटेंगे, लेकिन 220 दिन पढ़ाई होगा तो होगा। वो तो एकदम ठान लिए हैं। अब जब वो ठान लिए हैं तो भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा देखिए, अब इसके पीछे आशय तो बड़ा अच्छा है कि बच्चा लोग का पढ़ाई ठीक होगा, बच्चा लोग का पढ़ाई में सुधार आएगा, तो आशय तो बड़ा अच्छा है। इसका जो है अगर सही में फलीभूत ही होता है तो बच्चे को ही फायदा मिलेगा। लेकिन अब बात ये है कि जब छुट्टी अगर कट जाएगा और 220 दिन स्कूल खुलेगा तो किस दिन स्कूल रहेगा, किस दिन छुट्टी होगा, ये भी तो सोचने वाला विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनता जो है छुट्टी का जो कटौती पे बात चल रहा है, बहस चल रहा है, इस पर हमारी जनता क्या सोचती है ये भी जाना जरूरी है ना। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए। अब छुट्टी का ही जो जानते हैं दिन चल रहा है, तो छुट्टी में बहुत सारे लोग जो है घूम फिर रहे हैं इधर उधर, तो जरा उनके छुट्टी में दखल दिया जाए, अब पूछा जाए कि छुट्टी का कटौती सही है कि गलत है। आइए ये बताइए कि के पाठक को जानते हैं कि नहीं? मैं जानते हैं। अच्छा, के पाठक कौन है? शिक्षा के मुख्य अपर सचिव है ना। तो देखिए कि वो आजकल बड़े सख्त हैं। अब देख लीजिए कि के पाठक कितने फेमस है कि सब कोई जो है उनको जान रहा है, क्योंकि आजकल शिक्षा विभाग में एक पर एक जो है फैसला आ रहा है। अभी छुट्टियों का कटौती का एक फैसला आया है, तो छुट्टियों का जो कटौती करने का जो बात चल रहा है कि 220 दिन क्लास चलेगा ही, अगर इसके लिए छुट्टियों का कटौती किया जाएगा तो किया जाएगा। ये बात एकदम जो है खोल के बोल दिया गया है। तो क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? वो टीचर लोग को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। हाँ, नहीं मतलब कह रहे हैं कि अगर छुट्टी हमको कम करना पड़ेगा तो हम कम करेंगे, लेकिन 220 दिन साल में पढ़ाई होना ही चाहिए। सबसे पहले तो छुट्टी तो टीचर लोग को देना चाहिए। छुट्टी देगा तब उनका माइंड का थोड़ा फ्री होगा, तब ना अच्छी तरह से पढ़ाई करवाएंगे। इसलिए छुट्टी तो जरूरी है। कोई भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी बहुत जरूरी है। अब देखिए के पाठक जो है बार बार यही कह रहे हैं और बार बार समझिए कि एक तरह से वो बीड़ा उठाए हुए हैं अभी जो है शिक्षा तंत्र में बदलाव लाने का, शिक्षा तंत्र में सुधार करने का। और वो मतलब कहा जाए कि नीतीश कुमार के नंबर 1 IAS में गिने जाते हैं ना। तो अगर वो किसी तरह का फैसला ले रहे हैं और बच्चों की भलाई के लिए ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम बच्चों को जो है पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए हम 220 दिन साल में पढ़ाई करवाएंगे ही करवाएंगे, अब चाहे जो हो, है ना, उनका ये कहना है। तो क्या लगता है कि ये फैसला सही है कि गलत? सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षक इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। नहीं तो विरोध करेंगे बोलने की बात है, बट ये सही है। हाँ, सही है। बच्चा को कॉलेज करना मस्ट जरूरी होना चाहिए। पहले कॉलेज नॉलेज होगा तो उसके बाद फिर अगली पढ़ाई होगा, ठीक है ना। तो पहले नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए कि लंबे समय से हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब रही है ना। आप देखते होंगे कि टीचर आया, मतलब एक कहावत चलता था कि 12 से पहले देर नहीं और 3 के बाद भेंट नहीं, है ना। सॉरी, 12 के पहले लेट नहीं या 3 के बाद भेंट नहीं, ऐसा चलता था। बच्चे जो है मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाते थे, भाग जाते थे, टिफिन के बाद रुकते भी नहीं थे। तो अगर ऐसे व्यवस्था से हम लोग को लड़ना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती तो होना पड़ेगा। हाँ जी, है ना। हाँ। है ना, क्योंकि शिक्षक बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है ना, बहुत जिम्मेदारी का काम है। हमको भी बड़ा डर लगता था, हम भी कभी हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो शिक्षक बने हुए हैं उन पे बड़ा गाज गिरा हुआ है सरकारी विभाग की तरफ से। हाँ, मैं इसे सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब टीचर पर जो प्रेशर दिया हुआ काम को जनगणना को लेकर उसको रोक कर दिया जाए और उनको लेकर नया विभाग कर दिया जाए। अब कि मतलब बोल रहा सरकार की अब दारू जो पिया उसको भी पकड़ा जाए, टीचर को नहीं। उसको भी बोल रहा है कि दारू जो पीता है उसको भी टीचर को पकड़ना है। तो एक टीचर क्या करेगा? टीचर किसकी से दुश्मनी मोल लेते रहे, है ना। बेचारा मान लीजिए बाद में कोई फूटा जाए, दारू पकड़ेगा कि जनगणना कराएगा, क्या क्या मान करेगा? लीजिए आप ही भैया इस एरिया के 4 को दारू बेचने वाला को पकड़वा दे, अगला दिन आप जिंदा रहिएगा? नहीं।
बात है। टीचर बेचारा अपना जीवन देखेगा कि क्या करेगा ना, लेकिन टीचर का मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, उनका ये सब काम से दूर रहना है। मैं सरकार से ये टीचर का भी देखिए दलील, एक तरह से अगर हम टीचर का दलील देखें तो थोड़ा टीचर का भी दलील में दम तो है कि हम लोग से जो है जो गैर शैक्षणिक कार्य करा जाता है, अगर ये ना करा के हम लोग को आप छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, हम लोग जो है 365 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग का है कि आप कम से कम गैर शैक्षणिक कार्य मत कराइए, तो हम लोग जो दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं वो पढ़ाई पे लगाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान देना, जनगणना न करवाइए और बहुत काम आ रहा टीचर को। टीचर देखिए, टीचर पे बिहार में जो है, बिहार टीचर का पूरा कंप्लीट नहीं है, हर स्कूल में टीचर का कमी है। पहले बिल्कुल कॉलेजों में पूरा हर सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं मिलता है। टीचर नियुक्ति हो, हाँ। उसके बाद ये प्रक्रिया चले तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। अब देखिए कि हमेशा आप कभी कभी जिस हिसाब से अभी टीचर है नहीं और ये प्रक्रिया जारी कर दी है, तो ये गलत है। पहले टीचर की बहाली हो, उसके बाद ये ज्यादा बेटर। मान लीजिए भैया, आप जो बात बोले हैं वो बहुत काम का बात बोले हैं। मान लीजिए जो है स्कूल में व्यवस्था नहीं है, स्कूल में बढ़िया टीचर नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल में बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली उनके जो पेरेंट्स है वो भेजने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर आप 320 दिन भी स्कूल खोल लेंगे तो पढ़ाई में क्या असर पड़ेगा? कोई बच्चा जाएगा ही नहीं। कोई बच्चा जो कि शिक्षा अच्छा मिलेगा नहीं तो जाएगा किससे? भैया रक्षाबंधन के दिन भी स्कूल खुला हुआ था, उस दिन हम स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। किसी क्लास में एक बच्चा है, किसी में एक भी बच्चा नहीं है। एक स्कूल में तो पूरे स्कूल ही में एक बच्चा था। नहीं तो ये तो गलत है। ये तो गलत है। जिस दिन कोई अगर पर्व है तो उस दिन तो छुट्टी होना मांगता है। ये गलत है। हाँ, ये सरकार को भी देखिए थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा कि थोड़ा हम फेस्टिवल भी देख लें। 220 दिन पूरा होली है, रक्षाबंधन है या छठ पूजा है, अगर कोई भी फेस्टिवल है उसमें छुट्टी होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन मतलब जो भी हो, लेकिन छुट्टी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि होली के टाइम में क्लास ले तो क्या फायदा? होली का मतलब क्या? होली का मतलब ये है कि खुशी से अपना उत्साह मतलब मनाए। त्योहार भी तो समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। बच्चे उससे भी सीखते हैं। अपने 4 लोग आते हैं घर पे, है कि नहीं? हर जगह जो हर पंचायत में जो हाई स्कूल खुल गया है उसमें टीचर की बहुत कमी है। बस हर जगह खुल गया है लेकिन टीचर नहीं। क्लासरूम की कितनी कमी भैया? एक क्लास में 3-3 क्लास चल रहा है ना? एक कमरे में 4-4 क्लास चल रहा है। बच्चा कितना है जो मतलब एडमिशन होता है वो समझिए कि हजारों है, उपस्थिति जो है सैकड़ों में भी नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे शिक्षा मिलता नहीं है। जहाँ पे शिक्षा अवेलेबल है वहाँ पे बच्चा जाता है। सरकारी अगर कहीं भी आप जाइए, सरकारी मीडिया हो या हाई हो, कहीं पे पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। इस वजह से नहीं जाता है। जहाँ पे अच्छा शिक्षा मिलता है वहाँ पे जाता है। देखिए कहीं न कहीं सरकारी स्कूल की जो है शुरू से ऐसी छवि बन गई है कि थोड़ा विश्वसनीयता भी लोगों का कम है। लोग जो है सोचते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। तो इस विश्वसनीयता जो है इसको थोड़ा सुधारने के लिए थोड़ा सरकारी स्कूल पे जो है जैसे निचले स्तर से काम हो रहा है वैसे थोड़ा और बारीकी से काम हो। बाकी थोड़ा शिक्षक भी जो है छुट्टी भी थोड़ा मैनेज हो और बाकी सारा चीज जो है फेस्टिवल भी मैनेज हो, बाकी 220 दिन पढ़ाई भी हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए देखिए, पहले जो है सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब थी। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें अभी भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अब एक कहा जाए कि एक सख्त प्रयास किया जा रहा है के पाठक की तरफ से। लेकिन इससे शिक्षक बहुत नाराज हैं कि हमारी छुट्टी बहुत ज़्यादा काटी जा रही है। नहीं, इसमें छुट्टी का कहाँ से सवाल आ गया? उनका भी बच्चा पढ़ता है और भी लोगों का है, तो शिक्षा में छुट्टी कहाँ से? अब आप रक्षाबंधन मनाइए, छठ मनाइए, ईद मनाइए, इससे अच्छा रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी जो है काट ली गई थी। जरूरी है। आजकल देख रहे हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया। आप ये समय अगर अपने पर्व पे व्यतीत कर रहे हैं तो आज के समय में जो है नौकरी पाना भगवान की प्राप्ति तो के समय पर्व त्योहार जो है, पर्व त्योहार क्या हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है? जीवन का हिस्सा है, लेकिन सब अपनी जगह सीमित है। हम उसी को चीज को जो है मतलब जो 3 दिन का मनाते हैं अगर कटौती करके 1 दिन में मना रहे हैं और उसमें भगवान देखिए क्या है, श्रद्धा का चीज है। ठीक है, हम भगवान को पूछते हैं। अगर 1 दिन हम भगवान ये नहीं कहते कि आप हमको समय दीजिए, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, वही समय हम पढ़ाई में देते हैं। अगर हमको जॉब हो गया तो फिर सब दिन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है। और इधर देखिए कि जो शिक्षक भी है बहुत आजकल डरे रहते हैं, बहुत टाइट हो गए सारे टीचर। लेकिन बात यह है कि 220 दिन टारगेट रखा गया है कि साल में स्कूल खुलना ही खुलना है ना? 220 दिन खुलना ही खुलना। और एक आइडियल कहा जाए तो 220 दिन 365 में कम से कम 220 दिन तो पढ़ाई होगा। बात तो सही है, लेकिन छुट्टी का जो यहाँ तक कटौती की बात है वो कैसे मैनेज हो? छुट्टी जो पर्व सब में दिया जाता है मतलब ज़्यादा मात्रा में छुट्टी नहीं दिया जाए, कम से कम दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है।
जैसे मान के चलिए दशहरा में जो छुट्टी मिलता है तो बस 2-3 दिन भी मिल जाएगा तो चलेगा, ज्यादा दिन देने की कोई जरूरत मतलब आप ये कह रहे हैं कि 220 दिन पूरा भी होना चाहिए और थोड़ा ऐसा हो कि छुट्टी के लिए भी ज्यादा लोगों को नहीं मुंह देखना पड़ेगा, है ना, हमारा छुट्टी कट गया। बात सही है। अब देखिए कि शिक्षकों का एक अपना दलील है कि हम लोग का छुट्टी तो आप काट ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो आप जो है हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दीजिए, तो हम लोग और अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ तो कर देना चाहिए। वो सब है जनगणना है, पशुगणना, ये सब नहीं करना चाहिए। और टीचर लोग के अपना देना है छुट्टी, तो सरकार बनाती है अपना कैलेंडर, तो वही हिसाब से छुट्टी रहना चाहिए। और 2 दिन 3 दिन तो छुट्टियाँ रहता है, ज्यादा दिन लंबा 15 दिन का थोड़ी रहता है। टीचर लोग अपना काम में दे देता है ना कि परेशान रहता है जरा अपने। अब परिवार लोग आल रहता है, अपना परिवार लोग आल रहता है, मेल मिलाप हो जाता है। फिर परिवार थोड़ी एक हफ्ता रहता है, 2 दिन 4 दिन लाया। अभी राखी पर इतना हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। आज भी देखिए कि छुट्टी है, लेकिन कहीं भी ये नहीं जिक्र किया गया है कि आज जन्माष्टमी का छुट्टी है। है ना? नहीं किया गया है। आज छुट्टी है, नहीं किया गया है। मतलब डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन देखिए के पाठक जो दलील दिए हैं उससे तो हम सहमत हैं कि हाँ भाई बच्चों का पढ़ाई जो है 220 दिन पूरा करना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, जरूरी भी है। लेकिन बात ये है कि अब सरकारी जो छुट्टी मिलती है, जो पर्व त्योहार है, वो भी जरूरी है कि नहीं? वो भी जरूरी है, लेकिन कम से कम होना चाहिए। नहीं कहने के बाद लगा दिया कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना छुट्टी दे देता है, वो गलत चीज है। हाँ वैसे अब आप बहुत बार सुनते होंगे कि नहीं आज सरकारी छुट्टी है ना, आप सुनते होंगे कि आज सरकारी छुट्टी है। तो सरकारी छुट्टी का एक ऐसा बना ही गया है कि बहुत छुट्टी रहता है, सरकारी छुट्टी बहुत ज्यादा रहता है। हर छोटा छोटा पर्व त्योहार आप कैलेंडर में देखिए, जिस कैलेंडर में भी नहीं आपको दिखेगा वो भी सरकारी कैलेंडर में उसका छुट्टी मिल जाता है। तो अगर वो सब जो अनिश्चित त्योहार जो है या फिर जो गैर जरूरी त्योहार है, गैर जरूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वैसे त्योहार है जिनका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है तो उनमें अगर छुट्टी काट ली जाती है तो एक बहुत समय भी बच जाएगा बच्चों का। नहीं, छुट्टी तो जो ऑफिशियल छुट्टी है वो तो छुट्टी रहना ही चाहिए मेरे हिसाब से। सरकारी स्कूल में आप देखिएगा कि बहुत लंबे समय से पढ़ाई वगैरह थोड़ा सा वो हो गया है ना, स्तर बहुत समय से गिरा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा उठाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए छुट्टी का कटौती भी किया जा रहा है। तो ये सही है कि गलत है? छुट्टी तो टीचर लोग को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो एथी के लिए चुनाव और भी जनगणना ये सब में लपेटा जा रहा है टीचर सबको, तो ये सब में लपेटा ना जाए, तब ना टीचर अपना काम अच्छा तरह से पूरा करेगी। अब देखिए कि सरकारी स्कूल में जो है छुट्टियों का कटौती करने का बात आया कि 220 दिन स्कूल में जो है पढ़ाई होना ही पड़ेगा, बाकी जो है जो भी छुट्टी अगर हम लोग को काटना पड़ेगा तो हम लोग काटेंगे, सरकारी छुट्टी की बात कर रहे हैं। तो शिक्षकों का ये कहना है कि अगर हम लोग के पढ़ाई को स्तर को सुधारना ही है तो आप जो हम लोग से गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हैं वो मत करवाइए। तो एक समझिए कि शिक्षकों का भी दलील सही है, सरकार का भी दलील सही है, तो ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? देखिए मैम, जहाँ तक शिक्षण का ताल्लुक है तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो भी कर रही है, जो भी सख्ती बरत रही है, तो एक तरह से स्टूडेंट्स के पक्ष में, क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम तो देख ही रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन पर्व त्योहार में बिहार में अगर हम छठ की बात करें तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप देखिएगा कि देश विदेश कहाँ कहाँ रह रहा है, लेकिन छठ में जो है वो अपने घर चला आता है। तो त्योहार का एक ये भी मकसद है कि वो दूर दूर से जो है रिश्तेदारों को और अपनों को करीब लेके आए। एक मनाने का एक तरीका होता है, खुशी उल्लास होता है। मान लिया जाए कि हम स्कूल में जाके जन्माष्टमी पे बच्चे को लेख लिखने को मिले और उसको जन्माष्टमी के दिन छुट्टी ही ना मिले, तो वो कैसे देखेगा जन्माष्टमी क्या होता है? मैडम, मैं छुट्टी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जी जी जी। कि छुट्टी क्यों दी जाती है और किस लिए दी जाती है। छुट्टी देने से विद्यार्थी के मन में उस दिन एक जो रोज पढ़ता है, वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती है। और दूसरा जो उसके माँ पिता और उसके सगे संबंधी जो पर्व त्योहार मनाते हैं उसमें वो शरीक होना सीखता है, अपने धर्म को सीखता है, अपने सामाजिक जो कर्तव्य है वो सीखता है बचपन से, और उससे फिर अपनी जिंदगी में वो उसको अनुपालन करता है। तो मेरे विचार से छुट्टी पर्व त्योहार में जो भी जिस समाज में हो वो छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी में कटौती का कोई मतलब अगर नहीं है, अगर वो पर्व है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात है कि जो पर्व जो आप मनाते हैं
उसी में छुट्टी देना चाहिए। अनावश्यक बहुत सारे पर्व में छुट्टी दी जाती है, इसको लोग जानता भी नहीं, जानते भी नहीं। बिल्कुल तो पर्व बिल्कुल। को छुट्टी देने से क्या फायदा? छुट्टी कैंसिल कर भी देते हैं तो शिक्षक की सरकारी नौकरी है ना, शिक्षक दबाव में है, बच्चे तो स्वच्छंद है कि नहीं, बच्चों पे कौन सा रोक टोक है, बच्चे एक दिन नहीं आएंगे अपना मैनेज कर लेंगे आगे जाके, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अगर नहीं आएंगे त्योहार के दिन तो उनका 75% गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी दलील सही है, शिक्षकों का भी दलील सही है, लेकिन के पाठक की बात भी सही है कि 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। अब इस द्वंद से कैसे निकले? मैडम 365 दिन छुट्टी दे दे सरकार, सब कर्मचारियों को पैसा देती, सबसे अच्छा है। हाँ। आप कितने दिन छुट्टी आपको है? हम क्या बोले सर, अब आज जन्माष्टमी है ना, हम आपके पास आए हुए हैं। जन्माष्टमी कल भी हुआ, आज भी है। हाँ। आज चोहल्लम का छुट्टी है। कल तो सर हम निर्जला व्रत में अपना एपिसोड किए हैं। हाँ, ड्यूटी की है ना। तब आज लोग टीचर लोग नहीं चाहती है, घर से बगल 1 किलोमीटर दूर रहता तो पढ़ाना नहीं चाहती है। हाँ। तो बड़ा दूर है और मैं टीका पाठ कराई तो क्या अच्छा किया है। हाँ। पर शिक्षक लोग पढ़ाना नहीं चाहती है। हाँ। आई लोग चाहते हैं कि एकदम सम्मान वेतन, सम्मान काम। हाँ। तुम पढ़ नहीं के सम्मान वेतन कहाँ से मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। 1500 पर बहाली आप हुए हैं। हाँ। अब 45,000 रुपये आपको मिल रहा है। बिल्कुल। अरे एक समय ऐसा था सर कि मुखिया जिसका पैरवी कर दिया वो टीचर बन जाता था। हाँ। उसका शिक्षा का स्तर क्या है नहीं है उसको कोई पता नहीं होता था। शिक्षा नीति का मैं भी विरोध करता हूं। हाँ। लेकिन जब मुखिया नीति दिया है, एक प्रोविजन लाए कि मुखिया का ये हो, तो उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का भी गठन किया है इस बिहार में। आप चले जाइए मीठापुर में चाणक्य और ये क्या बोलते हैं नीट, IIT, ये इस तरह के कॉलेज भी इंडिया मतलब बिहार में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो करप्शन के कारण जो निचले स्तर के जो शिक्षा का जो शिक्षा नीति जो है, जो स्कूल लेवल पे जो मतलब गांव लेवल पे जो शिक्षा रहा वो थोड़ा कमजोर हुई है हम लोग का। लेकिन हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ भी आप बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लोग आए, नीतीश कुमार ने यहाँ ले आया है, हम उससे भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप यहाँ छुट्टी की विरोध कर रहे हैं, मैं छुट्टी ना विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि एक द्वंद्व हो गया है। जैसे देखिए बच्चों का पढ़ाई जरूरी है, ये बहुत बिल्कुल सही बात है, 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है, त्योहार में छुट्टी होना चाहिए, ये भी जरूरी बात है। अब इस द्वंद्व से कैसे निकले आदमी? 220 दिन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ। 365 दिन में यहाँ कम से कम 300 दिन पढ़ाई होने की जरूरत है। यहाँ के स्टूडेंट काफी जो निचले स्तर पे है, जो गरीबी से आते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ मूलभूत आवश्यकता ही नहीं उसको मिल पाता है, न उसको बैठने की जगह है। हम तो बिल्कुल अभी तक बोरा पे बैठना बेचारे। मैं गाँव से बिलोंग करता था, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर था। मेरे यहाँ बानभट्ट कवि का नाम सुने होंगे आप लोग। मैं उसी ग्राम के अगल बगल के रहने वाला हूँ। मेरा स्कूल का भी नाम है बानभट्ट राजकीय मध्य विद्यालय। अभी वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। हम उसी स्कूल से पढ़ा। तो हम लोग जब पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास में पढ़ते थे तो बहुत बड़ा पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करता था। और वहाँ पे हम लोग को 1 2 3 सिखाया जाता था। और उसके बाद जब उसके बाद जब 5वां क्लास में गए तो मुझे इंग्लिश का किताब मिला था कि भाई आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। अब इंग्लिश पढ़ना है आपको। अब 5वां क्लास में हमको ABCD सिखाया जाता है और पहला क्लास में 1 2 का खरा सिखाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने कर्मचारी हैं, जितने भी हायर अथी है, वो सारे बच्चे को अपना कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि वही टीचर अपने बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं, कोई सरकारी टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। हम सर जब जिस दिन शिक्षक दिवस था सर, उस दिन हम ये शिक्षकों से पूछे भी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो बिल्कुल हम लोग भी अपने बच्चे को लेके आते हैं, ऐसे वैसे जो भी है। कहना अलग बात है, हम अपने बच्चे को हम भी वहाँ जहाँ पढ़े हैं, हम आज नहीं चाहते कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़े। बिल्कुल। हम भी वहाँ से पटना तक आए, पटना में घर बनाए, बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल खोजे। अब सर हम जो हैं, हम अपने सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ के पढ़े हैं, है ना, हम अपने सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ के पढ़े हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे जो है बोरा पे बैठ के पढ़े। देखिए के पाठक जो किए है ना, अच्छा किया। अब तो हमारे घर में भी लोग टीचर है, हमको जब से के पाठक बुझाया कि आपके ही लोग के टीचर लोग के ड्यूटी मिला है। तो बेटा पटना में लोग सोता था भैया लोग, अब जाके मकेर में पैसा उठाता है। अब बहुत लोगों को तो पता चला होगा, इधर पता चला होगा कि अच्छा ये शिक्षक है क्या। 1 लाख से ऊपर उठाता है। कोनो BO है, कोनो DO है, कोनो मास्टर है। बताइए ना, बनवाता है, आधा पैसा अपने खाता है, अपना इसी को बांट देता है।
आप के पता चलती तो हमको भी लग रहा है ना कि नहीं अब कोई मर्द आदमी आया है। हाँ। ऐसा ही आदमी को होना चाहिए। हाँ। छुट्टी से इनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये गलत काम किए हैं, समझे कि नहीं। ये थोड़ा धर्म के प्रति अच्छा काम नहीं, हमको लगता है ना कि इस पे थोड़ा सा और विचार करना चाहिए कि कैसे बच्चों का 220 दिन भी पूरा हो और थोड़ा छुट्टी भी मैनेज हो जाए। थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी में कर दिए हैं। थोड़ा सा शांति से ये लोग, ये सब सरकार का जो भी नियम गलत है छुट्टी वाला, लेकिन के पाठक आदमी सही है। नहीं, उनका तो आम आदमी भी बहुत तारीफ करता है, क्योंकि शिक्षकों की जैसी स्थिति रही है, सरकारी स्कूल की जैसी स्थिति रही है, बहुत खराब माहौल रहा है शिक्षकों के प्रति, सरकारी स्कूल के प्रति विश्वसनीयता इतनी खराब थी कुछ दिन पहले कि बड़ा बुरा लगता था, है ना। अगर कोई कह दे कि सरकारी स्कूल में हम पढ़ते हैं तो उसको जो है लोग अलग ही है दृष्टि से देखते थे, है ना। उससे भारी सवाल पूछ के उसका बेइज्जती भी नहीं करना चाहेगा लोग, ये इमेज बना हुआ था। और बना हुआ था नहीं, बना हुआ अभी भी है, थोड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन ये छुट्टियों को लेके जो बात चल रही है कि छुट्टियों में कटौती की जाएगी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, शिक्षा विभाग का अपना सोचने का तरीका है, नजरिया है, वो भी कुछ सोच के ही कुछ किए होंगे। उस पर देखना होगा कि आगे इम्पैक्ट क्या आता है। इस पे तो हम कुछ नहीं, बिल्कुल देखिए, उनके आशय पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि छुट्टियों को कम करने के पीछे जो उनका आशय है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब अच्छा है, ये कहा जाए कि बच्चों के फायदे के लिए है। लेकिन अब बात ये है कि जहाँ पे त्योहार की बात आती है तो लोग थोड़ा सा यहाँ पे भावनात्मक तौर से भी त्योहार